Hello, my friends. Namaskar. So, caste certificate when you are applying government. So, here we are having the format of SC/ST, format of OBC, and your format of EWS, and there is a format of disability also. So, one by one, I am going to talk about it. So, as you can see, when you are going to apply for any government job and you want to take the relaxations as per your caste, SC, ST or OBC, EWS like this. So they are having the almost same format. इनके जो format होते हैं they are almost same. तो for SC, ST के मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो उसमें जो मेन चीजें लिखी होती हैं, मेन में देखो आपको ये रहना चाहिए कि जो आपकी है कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल जो होती है ट्राइब, ऐसे वर्ड आपके उसके अंदर लिखे रहने चाहिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट, इफ यू टेक दिस अ सर्टिफिकेट इन अ डिजिटल सिग्नेचर कॉपी जो ऑनलाइन वगैरह मिलता है, या इस पे आपके तहसीलदार के अगर सिग्नेचर होते हैं, तो बोथ आर वैलिड। सो दोनों ही वैलिड होते हैं। अब इसमें देखो एक लाइन ये भी लिखी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका जो भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उसमें ये लाइन लिखी हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट विच आई विल पिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, सो आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। देखो लाइनें ये हैं, वर्ड इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपका ये है। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो जो ओबीसी का है उसमें भी देखो ये लाइन आपकी लिखी होगी, फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके क्या होते हैं, दो आपके सर्टिफिकेट निकलते हैं, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है सेंट्रल लेवल। सो वी आर हैविंग द टू फॉर्मेट, वन इज फॉर द स्टेट लेवल, वन इज फॉर द सेंट्रल लेवल। व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हेन यू वांट टू अप्लाई द पोस्ट अंडर द सेंट्रल लेवल, तो जो केंद्र सरकार की जो विज्ञप्तियां होती हैं, तो आपका जैसे हो गया एसएससी, सीजीएल, रेलवे, आपके ये हो गए बैंक्स, ठीक है। तो उनमें आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। तो उसका भी यही फॉर्मेट होता है। उसमें ये लिखा रहता है कि ये आपका जो है वो इसके अंदर ओबीसी के अंदर आता है। अब आजकल क्या होता है, ओबीसी के साथ नॉन क्रीम लेयर, एन नॉन क्रीम लेयर, अब ये चीज भी आने लगी है। तो आप कोशिश करें जो आपका ओबीसी हो उसमें नॉन क्रीम लेयर भी आपका सर्टिफिकेट लिखा हुआ हो। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, एक ओबीसी का, एक आपका नॉन क्रीम लेयर का। फिर कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिसमें दोनों ही होते हैं। तो आप जहां से भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आपका तहसीलदार है या आपका पंचायत भवन है, जहां से आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, दे आर दैट आर आल्सो वैलिड। बट उसमें ये लाइन देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये लाइन वहां पे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज लिखी होती है। अब देखो अगर आप इसी फॉर्मेट को देखते हो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है क्रीम लेयर, ठीक है। सो अब जो पोस्ट निकलती है उसमें नॉन क्रीम लेयर होता है, ओबीसी में हो बट उसमें नॉन क्रीम लेयर होता है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, देन वी आर हैविंग, दिस इज द फॉर्मेट वी आर हैविंग, देन वी आर हैविंग द सिग्नेचर एंड वी आर हैविंग द डेजिग्नेशन हेयर। हेलो, हाँ, नहीं सर, ओके। एंड ओके, ठीक है, ये आपका रहेगा ओबीसी। ओबीसी में बस आपको ये ध्यान करना है। अब ये जो ओबीसी वाला होता है, ओबीसी वाला तो आपका वन टाइम आपका ये बनता है सर्टिफिकेट, बट जो नॉन क्रीम लेयर होता है, यहाँ पे क्रीम लेयर है, यू नीड टू फोकस ऑन नॉन क्रीम लेयर। सो नॉन क्रीम लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो एवरी ईयर आता है, हर साल, एवरी ईयर वी आर हैविंग द नॉन क्रीम लेयर एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर आपका जो रहेगा ओबीसी नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इफ यू आर हैविंग सम डिफरेंट फॉर्मेट, तो वो भी अप्लीकेबल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर वो नहीं चलेगा, वो भी आपका चलेगा, ठीक है। देन वी आर हैविंग द ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये भी जो आपका सर्टिफिकेट होता है एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर में बनता है, जैसे लिखा है वैलिड फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये आपका हर साल बनता है।
इसमें भी आपको ये ध्यान देखना है कि जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस ईयर के लिए ही आपके पास में सर्टिफिकेट हो। So you need to focus here for which job you are applying and in which year. If you are applying in 2025, then your certificate should be for the current year 2025. ठीक है, तो इसमें देखो जो चीज फोकस होती है, ये लाइन होती है कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम हो। एग्रीकल्चर वाली जो लाइन है वो लिखी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ड लिखा होता है सेंट्रल लिस्ट। सो कोशिश करना कि आपका जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट के अंदर हो। तो ये फॉर्मेट भी आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मेट। फिर एक आपका होता है सर्टिफिकेट फॉर द डिसेबिलिटी। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सो यहाँ पे एक नंबर बनता है, तो ये नंबर यूनिक होता है और डेट ऑफ इश्यू होता है। तो दिस फॉर्मेट ऑल्सो आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। सो ये भी आप इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव एन आइडिया। अब इसके अगर और फॉर्मेट आपको देखने तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखना कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो, तो ये दो वीडियो है, इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है कि कैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट लिखते हैं। हियर यू कैन सी डिजिटली साइन जो है एग्जांपल के तौर पे। सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सर्टिफिकेट। सो हियर आल्सो आई हैव शोन यू how the EWS certificates look like. So these two video can also watch. So the URL of this video I will share in the comment section of video. So from that you will have more clarity. Okay. So if you like the video, so you can hit the like button, and if you want me to make a video on any particular topic, you can request in the comment section of the video. इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।